की सियासत और यहाँ की सड़कों का एक दौर वो भी था जब कानून की किताबें बाद में खुलती थी। पहले कुछ खास बाहुबलियों और रसूखदार चेहरों के फरमान जारी हो जाते थे। जमीन पर किसका कब्जा होगा, ठेकेदारी किसको मिलेगी और सत्ता की मलाई कौन खाएगा, ये सब कुछ चुनिंदा माफिया के इशारे पर तय होता था। लेकिन आज वक्त बदल चुका है। एक्शन अगेंस्ट माफिया सिर्फ एक हेडलाइन नहीं बल्कि यूपी की नई हकीकत बन चुका है। आज मैं राधिका राज हमारे शो दो टुक में बात करूंगी उस जीरो टॉलरेंस नीति की जिसने बड़े बड़े बाहुबलियों को बरसों पुराने साम्राज्य को ताश के पत्तों की तरह बिखेर दिया। कानून का ये शिकंजा अब सिर्फ गुंडों पर नहीं बल्कि सफेद पोशों और उनके आर्थिक मददगारों पर भी बराबर कस रहा है। सरकार का सीधा संदेश है कि प्रदेश में तरक्की और निवेश का रास्ता इन माफिया की छाती पर बुलडोजर चलाकर ही निकलेगा। आइए इस पूरे खेल को जरा गहराई से समझते हैं और कैसे अब एक एक बेनामी संपत्ति और पाई पाई का सरकारी हिसाब वसूला जा रहा है, इसको समझते हैं। अतीक अहमद की मौत के 3 साल बाद भी ऑडिट जारी। प्रयागराज के उस बाहुबली माफिया अतीक अहमद का नाम भला कौन भूल सकता है, जिसके नाम की दहशत से कभी पूरा पूर्वांचल और इलाहाबाद की अदालतें तक कांप जाया करती थी। आज से करीब 3 साल पहले प्रयागराज की सड़कों पर अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की कहानी सरेआम गोलियों की गूंज के साथ खत्म हो गई। उस वक्त बहुत से लोगों को लगा होगा कि जब इस खौफनाक कहानी का मुख्य किरदार ही नहीं रहा तो किस्सा पूरी तरह से खत्म हो गया और फाइल बंद हो गई। लेकिन कानून की मुस्तैदी और सरकार की नीयत को समझिए। अपराध की दुनिया में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। इंसान भले चला जाए लेकिन जुर्म की बुनियाद पर जो साम्राज्य खड़ा किया गया था उसका अंत होना अभी बाकी है। यही वजह है कि अतीक अहमद की मौत के 3 साल बीत जाने के बाद भी आज उसके पूरे आर्थिक साम्राज्य पर एक एक पन्ना पलटा जा रहा है और उसका महा ऑडिट लगातार जारी है। इस काम को अंजाम देने के लिए शासन ने बकायदा एक विशेष जांच दल यानी कि एसआईटी का गठन किया है। इस एसआईटी का एकमात्र काम यही है कि वो ये पता लगाए कि अतीक अहमद ने अपने दशकों लंबे काले धंधों से, रंगदारी से और जमीनों पर जबरन कब्जा करके जो अरबों रुपए कमाए थे उन्हें कहां कहां और किन किन नामों से छिपा रखा है। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। अतीक ने सिर्फ अपने परिवार के नाम पर ही नहीं बल्कि अपने घर के काम करने वाले नौकर, अपने करीबियों, ड्राइवरों और शहर के कई बड़े सफेदपोश बिल्डरों के नाम पर करोड़ों अरबों रुपए की बेनामी संपत्तियां खरीद रखी थी। मतलब अपने परिवार और अपने रिश्तेदार तक तो ठीक था, नौकर को भी दिला रखे थे। इन बेनामीदारों को खुद नहीं पता था कि उनके नाम पर कितनी जमीनें दर्ज हैं। लेकिन अब एसआईटी की टीम एक एक कड़ी को छोड़कर इन संपत्तियों को सरकारी कब्जे में ले रही है। सरकार का मकसद बिल्कुल साफ है। गुनाह की कमाई से खड़ा किया गया एक भी मकान, दुकान या जमीन का टुकड़ा माफिया के करीबों के पास नहीं बचना चाहिए। उसे हर हाल में जब्त करके सरकारी खजाने में या जनता के हक में वापस लाया जाएगा। एसआईटी और राजस्व विभाग की टीमें अतीक के पूरे नेटवर्क की कुंडली खंगाल रही हैं। जांच में सामने आया है कि अतीक ने अपने करीबियों और करीब करीब अनजान लोगों के नाम पर करोड़ों की बेनामी संपत्तियां छुपा रखी थी। अब तक सैकड़ों करोड़ की प्रॉपर्टी जब्त हो चुकी है और इस नए ऑडिट के बाद बाकी बची जमीनों पर भी सरकारी बुलडोजर चलना तय है। आजम खान पर आयकर विभाग का शिकंजा, माफिया और बाहुबलियों के बाद अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की सियासत के उस बेहद कत्तावर और रसूखदार चेहरे की जिसकी मर्जी और रसूख के बिना कभी रामपुर तो क्या पूरे सूबे की राजनीति में पत्ता तक नहीं हिलता था। हम बात कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री आजम खान की।
आज की तारीख में आजम खान के सितारे गर्दिश में हैं। उनके लिए कानूनी मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। एक के बाद एक मुकदमों के फेर में फंसे आजम खान पर इस बार देश की सबसे बड़ी वित्तीय जांच एजेंसी यानी कि आयकर विभाग यानी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अपना शिकंजा और भी ज्यादा कस दिया है। आयकर विभाग की इस कार्रवाई के तहत आजम खान से जुड़ी रामपुर की मशहूर मोहम्मद अली जोहा यूनिवर्सिटी और उसके द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न ट्रस्टों के बैंक खातों की अब बाल की खाल निकाली जा रही है। ये जांच इतनी गहरी है कि एक एक चंदे, एक एक ट्रांजैक्शन और ट्रस्ट के नाम पर खरीदी गई जमीनों का पूरा हिसाब किताब मांगा जा रहा है। कयास लगाए जा रहे हैं कि ट्रस्ट की आड़ में बड़े पैमाने पर टैक्स की हेरा फेरी की गई है। कानून का यह रवैया दिखाता है कि रसूख चाहे कितना भी बड़ा हो, जब सरकारी एजेंसियां कागजात खंगालने पर आती है तो बड़े से बड़े सुरमाओं के लिए भी जवाब देना भारी पड़ जाता है। इनकम टैक्स की टीमें आजम खान के जोहर ट्रस्ट और उनके करीबियों के खाते की बारीकी से जांच कर रही है। एजेंसियों को शक है कि देश विदेश से मिल रहे चंदे का गलत इस्तेमाल हुआ है और टैक्स बचाने के लिए हेरफेर की गई है। इस वित्तीय कड़ाई ने आजम खान और उनके परिवार की कानूनी और आर्थिक दिक्कतों को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है। झांसी में सीएम योगी का कड़ा संदेश। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था और अपराधियों के इलाज को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मिजाज और उनकी नीति शुरू से ही बिल्कुल साफ, बेलाग और बेहद सख्त रही। उनका एक ही मंत्र रहा, अपराधियों में कानून का खौफ होना चाहिए और शरीफ इंसान बिना किसी डर के राज्य में रह सके। इसी सिलसिले में हाल ही में जब मुख्यमंत्री बुंदेलखंड के झांसी दौरे पर पहुंचे तो उन्होंने वहां की कानून व्यवस्था की समीक्षा करते हुए मंच और अधिकारियों के बंद कमरे की बैठक में एक बार फिर से बेहद कड़ा और दो टूक संदेश दिया। उन्होंने साफ और सख्त लहजे में निर्देश दिया कि माफिया चाहे किसी भी कद का हो, उसका राजनीतिक रसूख कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर उसने किसी गरीब की जमीन पर कब्जा करने की जुर्रत की या आम जनता को डराया धमकाया तो उसके खिलाफ कार्रवाई करने में पुलिस और प्रशासन को रत्ती भर की ढील या कोताही नहीं बरतनी चाहिए। वैसे भी सीएम योगी ने ये क्लियर कर दिया कि उनका फेवरेट टॉपिक माफिया है। सुनिए क्या कुछ बोले थे सीएम योगी। माफिया का कब्जा है तो मैंने कहा ये तो हमारा सबसे प्रिय विषय है। सीएम योगी का ये रुख बताता है कि वो विकास के काम तभी सफल मानते हैं जब कानून का राज पूरी तरह कायम हो। झांसी में एक तरफ जहां अरबों रुपए के विकास प्रोजेक्ट और डिफेंस कॉरिडोर पर बात हो रही थी, वहीं दूसरी तरफ अपराधियों के आर्थिक कमर तोड़ने का पूरा प्लान तैयार किया गया। सरकार का मानना है कि जब तक जमीन से अपराधियों का खौफ खत्म नहीं होगा तब तक बुंदेलखंड जैसी जगहों पर नए उद्योग और फैक्ट्रियां लगाना मुमकिन नहीं हो पाएगा। झांसी की ये हाई लेवल बैठक में मुख्यमंत्री ने साफ निर्देश दिए हैं कि जमीनों पर अवैध कब्जा करने वाले माफियाओं पर कुर्की की कार्रवाई और तेज हो। अधिकारियों से कहा गया है कि अपराधियों को आर्थिक रूप से इतना कमजोर कर दो कि वो दोबारा सिर ना उठा सके। साथ ही बुंदेलखंड में पानी की योजनाओं को भी समय पर पूरा करने की हिदायत दी गई है। तो इन मामलों में हमें ये समझ में आता है कि वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता। चाहे कोई कितना भी बड़ा बाहुबली हो, अपने इलाके का बेताज बादशाह हो, करोड़ों का मालिक हो या खुद को कानून और संविधान से ऊपर समझने वाला कोई रसूखदार नेता ही क्यों ना हो, जब वक्त बदलता है और कानून का हंटर चलता है तो बड़े बड़ों के साम्राज्य ढह जाते हैं। उत्तर प्रदेश में अतीक अहमद के आतंक के साम्राज्य का इस तरह अंत होना, आजम खान के ट्रस्टों पर कसता टैक्स, विभाग का ये शिकंजा
और बुंदेलखंड की धरती से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ये सख्त और आखिरी चेतावनी माफियाओं को इस बात का सबूत है कि राज्य में अब सिर्फ और सिर्फ कानून की किताब और जनता की सुरक्षा ही सबसे ऊपर रहेगी। प्रशासनिक स्तर पर सरकार अपराधियों को मिट्टी में मिलाने और उनके अवैध संपत्तियों को कुर्क करने का अपना काम पूरी ईमानदारी और मुस्तैदी से कर रही है। आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। धन्यवाद।